तो जैसे कि हम लोग पिछले लेक्चर में देखा था कि कैसे सिंपल है जो फंक्शन काम करता है, तो अब इस लैब में हम थोड़ा सा एडवांस करने वाले हैं। तो हम एक फंक्शन बनाएंगे, उस फंक्शन को कनेक्ट करेंगे माई सीक्वल डेटाबेस के साथ। माई सीक्वल डेटाबेस में डेटा होगा, डेटा है कोर्स रेटिंग के रिगार्डिंग। तो उस डेटा को हम फैच करेंगे किससे? फंक्शन ऐप से। पहले हम वो टेस्ट करेंगे, उसके बाद इस फंक्शन ऐप को हम कनेक्ट करेंगे ऐप सर्विस के साथ, और फिर वो ऐप सर्विस पब्लिश करेगी उस डेटा को यूजिंग फंक्शन ऐप। ठीक है, तो ये सिंपल सी लैब है, इसको करने वाले हैं हम लोग। तो मैं चलता हूँ पोर्टल के ऊपर। पोर्टल के ऊपर आके मैं सर्च करता हूँ, तो मैं यहाँ से देखो ये जो 3 टाइल्स है हमारे पोर्टल के ऊपर लेफ्ट हैंड साइड में, उन 3 टाइल्स पे क्लिक करता हूँ, क्रिएट अ रिसोर्स पे क्लिक करता हूँ। पहले हम बनाएंगे माई सीक्वल डेटाबेस। तो यहाँ सर्च करता हूँ एज्योर डेटाबेस फॉर माई सीक्वल फ्लेक्सिबल सर्वर, ये सर्च करेंगे। इसके बाद नीचे ऑप्शन आ रहा है देखो, एज्योर डेटाबेस फॉर माई सीक्वल फ्लेक्सिबल सर्वर, क्रिएट पे क्लिक करेंगे। तो इसमें आपको डिफरेंट टेम्पलेट्स मिल जाते हैं, वो टेम्पलेट आप यूज कर सकते हो। तो देखो एक क्विक क्रिएट है रिकमेंडेड सेटिंग के साथ, एडवांस क्रिएट जिसमें आप कस्टमाइज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, और फिर वर्डप्रेस के साथ भी। तो मैं एडवांस क्रिएट पे क्लिक करता हूँ, ऑप्शंस दिखा देता हूँ आपको। रिसोर्स ग्रुप ले लेता हूँ एग्जिस्टिंग, डेटाबेस का नाम डाल देता हूँ संजय क्लाउड 3, जो नेम है वो यूनिक होना चाहिए। रीजन सेंट्रल इंडिया रखता हूँ, और वर्जन जो है 8.0 ही रखता हूँ। वर्कलोड टाइप जो है उसको डेवलपमेंट ही रखता हूँ। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। कंप्यूट प्लस स्टोरेज ऑप्शन में मैं जा रहा हूँ बस टेबल के साथ। उसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं, ऑथेंटिकेशन ऑप्शन आते हैं। ऑथेंटिकेशन मेथड जो है वो है माई सीक्वल ऑथेंटिकेशन। ठीक, इसमें यूजर नेम स्टूडेंट और पासवर्ड डाल देते हैं। पासवर्ड डालने के बाद अब अपने को नेटवर्किंग टैब जो है वो कॉन्फ़िगर करनी है। तो चलते हैं नेटवर्किंग टैब के ऊपर। पब्लिक एक्सेस अलाउड होगा, ठीक है। नीचे आते हैं, अलाउ पब्लिक एक्सेस फ्रॉम एनी एज सर्विस, ये भी अलाउ कर देते हैं। और जो हमारा पब्लिक आईपी एड्रेस उसको फायरवॉल में ऐड कर देते हैं। तो इसको मैंने ऐड कर दिया, मतलब व्हाइट लिस्ट कर दिया, अलाउ कर दिया है। उसके बाद बाकी टैब्स को एज इट इज छोड़ के हम रिव्यू एंड क्रिएट पे क्लिक करते हैं और क्रिएट कर देते हैं इसको। तो डेटाबेस जो क्रिएशन होता है वो कम से कम 3 से 4 मिनट का टाइम लेगा। ठीक है, मीनवाइल मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, ये जो डेटाबेस हम बना रहे हैं माई सीक्वल है। अगर यहीं पे हम एजोर सीक्वल डेटाबेस का यूज कर रहे होते तो सीक्वल डेटाबेस के अंदर आपको क्वेरी एडिटर मिल जाता है, जहां पे आप अपनी क्वेरीज को रन कर सकते हो पोर्टल के अंदर ही। बट माई सीक्वल के लिए वो फीचर अवेलेबल नहीं होता। तब उसका ड्रॉबैक क्या? ड्रॉबैक ये है कि अगर उसको मैनेज करना है, क्वेरीज रन करनी है, तो अपने को क्लाइंट टूल चाहिए। तो एजोर अपने को एक फ्री क्लाइंट टूल देता है जिसका नाम है डेटा स्टूडियो। मैं दिखा देता हूँ। तो आपको डाउनलोड करना है एजोर डेटा स्टूडियो, लिंक है इस पे क्लिक करना है। यहाँ पे देखो ये क्रॉस प्लेटफॉर्म टूल है, तो विंडोज मैक लिनक्स सभी के लिए अवेलेबल है। इसको डाउनलोड करो और इंस्टॉल करो। मेरे सिस्टम पे ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, मैं दिखा देता हूँ आपको। आप लोग डाउनलोड और इंस्टॉल कर लेना, सो दैट यू कैन कनेक्ट योर माई सीक्वल डेटाबेस। अब मैं दिखा देता हूँ इसका यूआई कैसा है। तो टूल को मैंने कर दिया है रन, और जैसे ही ये ओपन होता है दिखा देता हूँ आपको मैं इसका यूआई इंटरफेस कैसा है। तो ये हमारा टूल है। अब आपको एक चीज और याद रखनी है, डायरेक्टली आप यहाँ पे माई सीक्वल डेटाबेस को कनेक्ट नहीं कर सकते। हाँ, एजोर सीक्वल होगा तो कनेक्ट कर लोगे, पर माई सीक्वल को नहीं कनेक्ट कर पाओगे। क्यों? क्योंकि उसका एक्सटेंशन हमें यहाँ पे इंस्टॉल करना होता है पहले। तो लेफ्ट हैंड साइड में देखो आप टैब्स दिख रही हैं, जो लास्ट टैब मेरे को दिखा रहा है वो एक्सटेंशन। मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद नीचे देखो मार्केट प्लेस दिखा रहा है, मार्केट प्लेस में आपको माई सीक्वल दिखाएगा, आपको वो सिलेक्ट कर लेना है। तो माई सीक्वल जैसे आप सिलेक्ट करोगे आपको ऑप्शन मिल जाएगा इंस्टॉल का। तो ये एक्सटेंशन इंस्टॉल्ड होना चाहिए, मैं इसको इंस्टॉल कर देता हूँ। जब ये इंस्टॉल हो जाएगा तो हम अपने माई सीक्वल डेटाबेस को कनेक्ट कर सकते हैं एजोर डेटा स्टूडियो के ऊपर। फिलहाल हम वेट करते हैं अपने डेटाबेस के इंस्टॉलेशन का। जैसे इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगी मैं आपको कनेक्ट करके दिखाऊंगा, और फिर हम डेटाबेस बनाएंगे, टेबल बनाएंगे और उसमें एंट्री करेंगे डेटा की। फिर हम चलेंगे फंक्शंस के लिए। ठीक है, तो हम थोड़ा वेट करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि डेटाबेस की डिप्लॉयमेंट हो चुकी है कंप्लीट। तो मैं चलता हूँ अपने डेटाबेस के ऊपर। तो यहाँ पे देखो आपको सर्वर नेम दिखा रहा है, ये जरूरी है अपने को कॉपी करना, क्योंकि हम इसको कनेक्ट करने वाले हैं। अब तो कॉपी कर लें यहाँ से। अब चलता हूँ मैं डेटा स्टूडियो के ऊपर अपने, और लेफ्ट हैंड साइड में देखो कनेक्शन टैब है। फिर न्यू कनेक्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से कनेक्शन क्रिएट करेंगे। तो अब आपको कनेक्शन टाइप के अंदर ड्रॉप डाउन में दिखेगा माई सीक्वल भी,
यहाँ से माई SQL सेलेक्ट कर लेना है और पेस्ट कर देना है अपना सर्वर का नाम, फिर उसके बाद यूजर नेम डेटाबेस का और पासवर्ड। फिर मैं रिमूव पासवर्ड पे क्लिक कर देता हूँ, कनेक्ट क्लिक करते हैं। तो क्योंकि हमारा पब्लिक आईपी एड्रेस जो है वो हमने पहले से ही फायरवॉल में डाल रखा है, इसलिए हमारा डेटाबेस हो जाएगा कनेक्ट। तो ये डेटाबेस हो गया कनेक्ट। इसके अंदर देखो मैंने आपको बताया था कि सर्वर कनेक्ट हुआ है, अभी डेटाबेस नहीं होता। तो मैं यहाँ पे न्यू क्वेरी पे क्लिक करता हूँ और हम क्वेरीज रन करते हैं और अपना डेटाबेस क्रिएट करते हैं। तो मैं बनाने रहा हूँ डेटाबेस, मैं ये कॉपी कर देता हूँ पूरा और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ क्वेरी सेक्शन के अंदर। उसके बाद सबसे पहले टेबल बनाते हैं, डेटाबेस बनाते हैं सॉरी। तो ये डेटाबेस बनाया मैंने। उसके बाद यूज डीबी, इस यूज डेटाबेस को यूज करें स्टैंड डीबी को। फिर क्रिएट टेबल, तो टेबल क्रिएट कर लेते हैं और टेबल क्रिएट करने के बाद हम उसमें करेंगे एंट्रीज। थोड़ा सा इसको अरेंज कर लेता हूँ मैं। तो रन किया और ये टेबल क्रिएट कर दिया हमने। उसके बाद इसमें करते हैं हम एंट्री अपने कोर्सेज की रेटिंग के साथ। फिर उसके बाद हम इसको फैच करते हैं, तो यहाँ पे दिखना चाहिए अपने को रिजल्ट। रिजल्ट मैं दिखाता हूँ आपको। तो ये हमारा रिजल्ट आ रहा है, देखो। तो हमारा डेटाबेस रेडी है। इसके बाद क्या करना है, अब हम विजुअल स्टूडियो का यूज करेंगे। तो मैं आता हूँ अपनी वर्चुअल मशीन के अंदर। जो मैंने रेडी कर रखी है, ठीक है। इस वर्चुअल मशीन के अंदर मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो भी सिस्टम जहां पे भी आप अपना कोड आप बनाने वाले हो, रन करने वाले हो, जो मैं लैब परफॉर्म कर रहा हूँ, उसके लिए हमें चाहिए Node.js। तो आपको सर्च करना है डाउनलोड Node.js और Node.js उस पर इंस्टॉल होना चाहिए। तो मेरी वीएम के ऊपर इंस्टॉल है ऑलरेडी, ठीक है। तो इस वेबसाइट पे आप आओगे और यहाँ से Node.js जो है उसको डाउनलोड कर लोगे और इंस्टॉल कर दोगे। इंस्टॉलेशन सिंपल है, ठीक। जब Node.js इंस्टॉल हो जाएगा फिर उसके बाद आपको विजुअल स्टूडियो कोड खोलना है। मैं दिखा देता हूँ आपको एक कि मैंने एक फोल्डर बनाकर सी ड्राइव के अंदर फंक्शंस नाम का फोल्डर खाली पड़ा है, एम्प्टी है। अब हम यहाँ पे एक फाइल बनाएंगे। तो विजुअल स्टूडियो के अंदर मैंने अपना पाथ सिलेक्ट किया है। आपको अगर करना हो तो फाइल में जाना, ओपन फोल्डर, और यहाँ से पाथ सिलेक्ट कर लेना, फंक्शन सिलेक्ट फोल्डर, ठीक। उसके बाद इसके अंदर कोई फाइल नहीं है तो मैं फाइल बना देता हूँ नई। फाइल का नाम दे देता हूँ मैं demo.js। इसका मैंने नाम दे दिया और चेक करते हैं कि Node.js काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो उसके लिए मैं एक सेकेंड इसको क्लोज कर देता हूँ यहाँ से डेटाबेस को। और अब अपने ये जो कोड है इससे चेक करते हैं कि Node.js इंस्टॉल्ड है या नहीं इस मशीन के ऊपर, ठीक है। इसको मैं कर देता हूँ सेव। तो फाइल बना लेना, कोड आप टाइप कर लेना। सो ये प्रिंट करेगा जब हम चेक करेंगे Node.js को। आई एम हियर टू टीच एज डेवलपर कोर्स, ओके। तो अब मैं टर्मिनल को ओपन कर लेता हूँ सेव करने के बाद। तो फोल्डर हमारा जो होना चाहिए फंक्शन फोल्डर। यहाँ पे हम रन करेंगे नोड स्पेस अपना फाइल का नाम है demo.js और एंटर हिट कर देंगे। तो ये दिखा रहा है, वो प्रिंट कर रहा है आई एम हियर टू टीच एज डेवलपर कोर्स। आपको वर्जन चेक करना है Node.js का तो वो चेक कर सकते हो, नोड स्पेस _, वर्जन। वर्जन तो ये आपको वर्जन दिखा देगा, ठीक है। तो नेक्स्ट अब हम क्या करने वाले हैं, अब मैं यहाँ से देखो कोड को कर रहा हूँ रिप्लेस और मैं दूसरा कोड यूज कर रहा हूँ एप्लीकेशन कोड, जिससे हम क्या करेंगे अपना डेटा जो है वो फैच करेंगे कहाँ से, डेटाबेस से। तो ये मैंने एप्लीकेशन कोड यहाँ पेस्ट कर दिया है। इसके अंदर देखो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे पहले अपना सर्वर का जो नेम है ना, DNS नेम, उसको चेंज करने वाला हूँ। तो चलते हैं पोर्टल के ऊपर और ये सर्वर नेम मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। ये मैंने कर दिया यहाँ पे पेस्ट। रेस्ट यूजर नेम मेरा स्टूडेंट ही है और पासवर्ड मेरा सेम है। डीबी का नाम मेरा है, मैं चेक कर लेता हूँ डीबी का नाम क्या है। डीबी का नाम मेरा सैन डीबी है आई थिंक। मैं यहाँ पे आता हूँ डेटाबेसेस के अंदर और चेक कर लेता हूँ, सैन डीबी है।
का नाम मेरा है SandDB। SandDB, ठीक है, ये सब हो गया, इसको मैं कर दिया। तो यहाँ पे आए फाइल पे और सेव पे क्लिक किया, इसको हमने कर दिया सेव। इसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे Node.js के मॉड्यूल को इंस्टॉल करना है पहले, तो उसके लिए हम यूज करेंगे npm कमांड। सो npm MySQL का जो मॉड्यूल है Node.js के लिए वो इंस्टॉल करना है, तो npm इंस्टॉल MySQL एंड टू MySQL 2। जो आप अगर ऊपर देख रहे होगे तो मैं MySQL 2 ही यूज कर रहा हूँ यहाँ पे कोड के अंदर। यहाँ ऊपर एक फोल्डर बन जाएगा मॉड्यूल्स का, तो इसको हम करते हैं इंस्टॉल। पहले मैंने एंटर हिट कर दिया, तो देखो ऊपर नोड मॉड्यूल्स आ गया MySQL के लिए। ठीक है, ये इंस्टॉल हो चुका है। फिर से एक बार सेव ऑल कर देता हूँ और उसका अपने एप्लीकेशन को रन करते हैं। सेव किया, फिर एप्लीकेशन को रन करते हैं। नोड स्पेस demo.js, एंटर हिट किया, एप्लीकेशन रन होगी। एप्लीकेशन रन होने के बाद आपको एक एरर आएगी, देखो एरर दिखा रहा है यहाँ पे, कनेक्शन यूजिंग इनसिक्योर ट्रांसपोर्ट आर प्रोहिबिटेड व्हाइल रिक्वायर सिक्योर ट्रांसपोर्ट ऑन। तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारा जो डेटाबेस है ना उसके ऊपर सिक्योर ट्रांसपोर्ट जो है वो इनेबल है, तो उसको हम डिसेबल कर देते हैं। तो मैं अपने डेटाबेस पे हूँ, लेफ्ट हैंड साइड में आते हैं सर्वर्स टैब में, सर्वर पैरामीटर्स में, और यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ ट्रांसपोर्ट। पहले ऑल पे चलते हैं, ऑल टैब, और यहाँ पर ट्रांसपोर्ट सर्च करता हूँ। सो रिक्वायर सिक्योर ट्रांसपोर्ट विच इज ऑन, लेट मी टर्न ऑफ दिस, टर्न ऑफ कर दो और सेव कर दो इसको। सेव कर दिया, तो ये डिप्लॉयमेंट स्टार्ट करेगा, हम वेट कर लेते हैं इसके लिए। जैसे ये कंप्लीट होगा फिर हम आगे वापस इस कमांड को रन करेंगे। तो ये ऑलमोस्ट डन हो चुका है, तो डिप्लॉयमेंट इज कंप्लीट। फिर से चलते हैं विजुअल स्टूडियो पे, फिर से सेम कमांड को एग्जीक्यूट करते हैं, नोड स्पेस demo.js, एंटर हिट करता हूँ। तो देखो मेरे को मेरे कोर्स की रेटिंग दिखा रहा है, यहाँ पे दिखा रहा है। तो ये एप्लीकेशन अब हमारी रेडी है यहाँ से, ठीक है, जो कि डेटा फैच कर रही है कहाँ से, नोड में लिखी हुई, नोड.js में लिखी हुई एप्लीकेशन डेटा फैच कर रही है कहाँ से, डेटाबेस से। तो अब आगे देखते हैं। तो अभी क्या है कि एप्लीकेशन जो है वो डेटाबेस से कनेक्ट हो चुकी है, बट अब हम देखने वाले हैं कि कैसे मैं एज अ फंक्शन को यूज करूंगा और कैसे फंक्शन क्रिएट करता हूँ, ठीक है, जो कनेक्ट होगा मेरे डेटाबेस के साथ। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले एक फोल्डर सेलेक्ट कर लेता हूँ, नया फोल्डर, उसमें हम करेंगे। तो मैं यहाँ पे एक फोल्डर बना रखा है temp2, इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। फोल्डर एम्प्टी है मेरा, अभी इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। और फंक्शंस को यूज करने वाले हैं, देखो अभी कोई इसमें कुछ है नहीं, तो मैं क्लोज करता हूँ यहाँ पे फाइल को, कोई फाइल अवेलेबल नहीं है यहाँ पे। लेफ्ट हैंड साइड में पहला काम करना है आपको, एक्सटेंशंस जो है जो फंक्शन का वो इंस्टॉल करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ फंक्शन, तो एजो फंक्शन दिखा रहा है, ठीक है, इस पे इंस्टॉल पे क्लिक करते हैं। पहले हमको एजो फंक्शन का एक्सटेंशन जो है वो इंस्टॉल करना है, ये हो चुका है इंस्टॉल। फिर लेफ्ट हैंड साइड में देखो आपको दिखा रहा है एजो सर्विसेज, ठीक है, सिलेक्ट कर लेना अपने अकाउंट को, और याद रखना, मेक श्योर रखना कि आपका एजो अकाउंट जो है वो कनेक्टेड हो, आपके सारे सब्सक्रिप्शन यहाँ पे दिखा रहा हो। तो एजो सब्सक्रिप्शन में मेरे को दिखा रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे मेरे को फंक्शन भी दिखा रहा है, फंक्शन ऐप भी दिखा रहा है जो मैंने पहले बनाई हुई है, तो सब चीजें मेरे को दिखा रहा है यहाँ पे। नीचे ऑप्शन आ रहा है देखो फंक्शंस का, यहाँ पे वर्क प्लेस के अंदर, तो मैं एक नया फंक्शन क्रिएट करने वाला हूँ। मैं इस पे क्लिक करूँ, क्रिएट फंक्शन पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। कौन सी डायरेक्टरी होगी, तो डायरेक्टरी temp2 ही होगी। तो किस लैंग्वेज में बनाना फंक्शन, मैं जावास्क्रिप्ट में बना रहा हूँ, Node.js जावास्क्रिप्ट को यूज करती है। मॉडल वर्जन 4 यूज करेंगे यहाँ पे। और ट्रिगर कौन सा यूज करना है, मैं HTTP ट्रिगर को यूज कर रहा हूँ, इसका नाम दे देता हूँ SQL डेमो, और एंटर हिट कर देता हूँ। तो एक बेसिक कोड अपने को यहाँ पे मिल जाएगा जावास्क्रिप्ट के अंदर, ट्रिगर का, HTTP ट्रिगर का। तो पे चलते हैं फाइल के ऊपर, ये देखो ये आ गया यहाँ पे। अब इसके अंदर हम इसको सेव करते हैं और इसको रन करते हैं। पहले इसको बेसिक वाले को टेस्ट कर लेते हैं। तो मैं फाइल पे चलता हूँ और इसको करता हूँ सेव, और इसके बाद इसको करते हैं डीबग। तो लेफ्ट हैंड साइड में देखो डीबग का ऑप्शन है, रन एंड डीबग,
स्टार्ट करते हैं डिबगिंग। तो कनेक्ट स्टोरेज अकाउंट अभी फिलहाल मैं नहीं कनेक्ट कर रहा हूँ, तो मैं कर रहा हूँ यूज लोकल एमुलेटर और डीबग एनीवे। इसको स्टार्ट करते हैं। तो अभी पहले हम क्या कर रहे हैं, इस कोड को चेक कर रहे हैं, है ना। तो ये जो सिंपल कोड आया हुआ है डिफॉल्ट वाला, उसको हम चेक कर रहे हैं, उसको टेस्ट कर रहे हैं, फिर बाद में हम अपना कोड टेस्ट करेंगे यहाँ पे। तो कोड एग्जीक्यूट हो गया। यहाँ पे देखो अपने को एक यूआरएल मिला है, मैं इस यूआरएल को कॉपी कर लेता हूँ और अपनी ब्राउजर टैब में यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद मैं अपनी क्वेरी को रन करता हूँ। तो क्वेश्चन मार्क नेम इक्वल्स टू संजय सिंह और एंटर हिट करते हैं। देखते हैं क्या रिजल्ट मिलता है। हेलो संजय सिंह, ये अपने को अब रिजल्ट मिला। तो हमने गेट रिक्वेस्ट की और अपने को एक रिजल्ट मिला। तो गेट और पोस्ट के ऊपर ये काम कर रहा है कोड आपका। देखो कोड यही बोल रहा है, ये जो मेथड है वो गेट और पोस्ट है, ठीक है। और ये क्या बोल रहा है कि अगर आप नेम पास करोगे क्वेरी के अंदर, ठीक, तो वो आपको उसका रिजल्ट मिलेगा हेलो एंड देन नेम, रिटर्न आपको ये मिलेगा बॉडी के अंदर। तो ये हमारा कोड था। मैं इस कोड को रिप्लेस कर रहा हूँ अपने कोड के साथ। तो मैं चलता हूँ विजुअल स्टूडियो के ऊपर और मैं यहाँ पे यूज करता हूँ कोड अपना। इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे रिप्लेस कर देता हूँ, ठीक है। ये मैंने रिप्लेस कर दिया है। तो है ये फंक्शन जो ऊपर दिखा रहा है, ये फंक्शन है और गेट और पोस्ट मेथड है। अब इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, सीक्वल डेटाबेस को फंक्शन में कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। पहले हमने एप्लीकेशन में किया था, अब फंक्शन में कनेक्ट कर रहे हैं सीक्वल डेटाबेस को। तो मैं अपने डेटाबेस का जो सर्वर नेम है वो इसमें रिप्लेस कर देता हूँ। तो यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे उसको रिप्लेस कर देता हूँ, ठीक है। यूजर नेम मेरा स्टूडेंट ही है, पासवर्ड मेरा सेम है, डेटाबेस का नाम सैंडडीबी ही है, तो बाकी सारी चीजें सही हैं। तो अब अपने क्या करते हैं, पहले करते हैं इसको सेव ऑल, ठीक। उसके बाद मैं टर्मिनल को करता हूँ क्लोज, एक नया टर्मिनल ओपन करूंगा। पहले हम चेक करेंगे कि मेरा जो सीक्वल का मॉड्यूल है वो इंस्टॉल है या नहीं। तो मैं करता हूँ npm इंस्टॉल MySQL 2। तो जैसे ही हमारा MySQL का पैकेज इंस्टॉल हो जाएगा, अब हम फिर से डीबगिंग स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पे करता हूँ स्टार्ट डीबग एनीवे और चेक करते हैं अब अपने कोड को। तो जो हमारा फंक्शन है वो डेटाबेस से अब क्वेरी करेगा डेटा को, ठीक है। तो अब अपने को मिला लोकल होस्ट, इसको मैं करता हूँ यहाँ से कॉपी और पेस्ट करता हूँ ब्राउजर के अंदर। चेक करते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पेस्ट करूंगा ना, यहाँ पे अपने को एरर आ जाएगी, मतलब यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। वो क्या होता है, वो जो इन्फॉर्मेशन जो हम क्वेरी कर रहे हैं यहाँ पे पोर्टल की जगह पे आपको मिलेगी कहाँ पे, कंसोल के अंदर। और चेक करते हैं टर्मिनल में। तो देखो अब टर्मिनल में आने लग गया। तो सेव नहीं हुआ था आई थिंक, है ना। अब टर्मिनल में कुछ रिजल्ट मिल रहा है, ब्राउजर में नहीं मिलेगा रिजल्ट, ठीक है। वो रिजल्ट जो आप क्वेरी कर रहे हो वो आपको टर्मिनल मिलेगा आउटपुट। तो आपका फंक्शन ऐप जो है वो डेटाबेस से कनेक्ट होगा, आपको यहीं पे टर्मिनल में वो दिखा रहा आउटपुट आपके डेटा का। मैं क्या चाहता हूँ, ये आउटपुट आए मेरा किसके ऊपर, पोर्टल के ऊपर, ठीक। तो हम क्या करेंगे, अब जेसन फॉर्मेट का यूज करेंगे और जेसन फॉर्मेट में अपने को यहाँ पे आउटपुट मिलेगा डेटाबेस के ऊपर। तो उसके लिए मैं अपना कोड चेंज कर रहा हूँ, फिर से मैं दूसरा कोड यूज कर रहा हूँ जिसमें हम यूज करने वाले हैं जेसन को। तो मैं ये रिप्लेस कर देता हूँ और फिर से अपना सर्वर का जो नाम है वो चेंज कर देता हूँ यहाँ पे। तो कॉपी करते हैं यहाँ से और यहाँ आके इसको करते हैं रिप्लेस। ठीक है, ये हो गया। यूजर नेम ठीक है, पासवर्ड ठीक है और डेटाबेस का नाम ठीक है। यहाँ पे देखो मैं रिटर्न कर रहा हूँ बॉडी जेसन, तो जेसन में होना चाहिए। मैं इसको करता हूँ सेव और जो मेरा ये रनिंग था उसको स्टॉप कर देता हूँ। यहाँ पे जो मेरी डिबगिंग रनिंग थी उसको स्टॉप कर देता हूँ। फिर से सेव करता हूँ फाइल को सो दैट हमें कोई चैलेंज ना आए।
अब इसके बाद अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम इसको फिर से डिबग करेंगे। तो मैं सबसे पहले काम करता हूँ, फाइल को सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद अपना डिबगिंग रन करता हूँ। तो डिबग एनीवे, वेट करते हैं और चेक करते हैं कि जो हमारा डेटा है वो अब कंसोल की जगह पे ब्राउजर में पब्लिश होना चाहिए। ठीक है, तो वेट कर लेते हैं उसके लिए। फिर से अपने को यूआरएल मिल गया फंक्शन ऐप का, इसको मैं करता हूँ कॉपी और चलते हैं ब्राउजर के ऊपर, यहाँ पेस्ट करते हैं और यहाँ पे जेसन फॉर्मेट के अंदर अपने को डेटा दिखना चाहिए। तो डेटा मेरे को देखो मेरा जेसन फॉर्म के अंदर दिख रहा है, बट ये थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा है ना। तो अब हम क्या करेंगे, क्योंकि डेटा ये आपका जो फंक्शन जो है वो क्वेरी कर रहा है कहाँ से, डेटाबेस से, और उसको पब्लिश कर रहा है कहाँ पे, आपके ब्राउजर के अंदर। तो ये जो हमारा कोड है, अब इस कोड को हम लोग डिप्लॉय करने वाले हैं अपने एज ओ फंक्शन के ऊपर। अभी तक हमने टेस्ट किया था लोकली, तो ये लोकल होस्ट पे टेस्ट कर रहे थे हम लोग, है ना। तो हमने विजुअल स्टूडियो में लिखा, लोकल लिखा और लोकली हम उसको टेस्ट कर रहे थे। अब इस कोड को हम जो एजो पोर्टल के अंदर हमारे फंक्शन ऐप है उसके ऊपर डिप्लॉय करेंगे और फिर वहां से टेस्ट करेंगे। तो मैं आ गया हूँ एजो टैब के ऊपर और यहाँ पे देखो फंक्शन ऐप दिखा रहा है। फंक्शन के ऊपर मेरी एक फंक्शन ऐप पड़ी हुई है संजय एमसीटी। इस पर राइट क्लिक करता हूँ, डिप्लॉय टू फंक्शन ऐप पे सिलेक्ट करता हूँ और फिर पॉपअप आएगा, कंफर्म करेंगे हम उसको डिप्लॉयमेंट को, डिप्लॉय पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे डिप्लॉयमेंट हो जाएगी स्टार्ट हमारी। तो वेट करते हैं, ये कुछ टाइम लेगा। जैसे डिप्लॉयमेंट कंप्लीट हो जाएगी मैं आपको दिखाऊंगा। अगर आप लोग लेफ्ट हैंड साइड में देखोगे तो डिप्लॉइंग, तो हमें वेट करना है डिप्लॉयमेंट का कंप्लीट होने का। जैसे डिप्लॉयमेंट कंप्लीट हो जाएगी मैं आपको चेक कराऊंगा, फिर हम अपनी एप्लीकेशन लाएंगे डॉटनेट की और उसके अंदर इस फंक्शन को यूज करेंगे। तो चलते हैं फंक्शन ऐप पे। देखो अब यहाँ पे अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो अपने को यहाँ पे फंक्शन दिखाना चाहिए। फंक्शन का नाम है सैन फंक्शन। क्यों? क्योंकि अगर आप देखोगे अपने कोड के अंदर तो ये मेरा फंक्शन का नाम है सैन फंक्शन, है ना। इसको अगर मैं ओपन करूँ तो अब ये फंक्शन ऐप में आ चुका है हमारा। तो यहाँ पे हमें हमारा कोड दिखा देगा, जो हमारा अंडरलाइन कोड होगा वो यहाँ पे दिखा देगा, क्योंकि अभी अंडर डिप्लॉयमेंट है। ठीक है, तो जैसे ही डिप्लॉयमेंट कंप्लीट होती है कुछ समय लेता है। अगर अब मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो यहाँ पे मेरे को मेरा कोड दिखा देगा। इस कोड के अंदर देखो सब कुछ वही है जो इन्फॉर्मेशन हमने पास की थी। ठीक, अब यहाँ पे देखो गेट फंक्शन यूआरएल आ रहा है। इस फंक्शन यूआरएल को हमें कॉपी करना है, क्योंकि ये फंक्शन यूआरएल हमें अपने कोड में चाहिए। तो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ इसको और चलता हूँ विजुअल स्टूडियो के ऊपर। यहाँ तक का काम हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब अपने को चाहिए हमारी एप्लीकेशन। तो मैंने एप्लीकेशन लिख रखी है डॉटनेट के अंदर, उसी एप्लीकेशन के अंदर ये फंक्शन यूआरएल यूज करेंगे और वो एप्लीकेशन अब क्या करेगी, वो पब्लिश करेगी डेटा कहाँ पे, वेबसाइट के ऊपर यूजिंग फंक्शन ऐप। ठीक है, और फंक्शन ऐप क्या करेगी, कॉल करेगी डेटा कहाँ से, डेटाबेस से। तो चेक करते हैं इसको। मैं चलता हूँ फाइल, दूसरा फोल्डर ओपन कर लेता हूँ जिसके अंदर मेरे पास एप्लीकेशन है। तो ये मैंने एप्लीकेशन वाला फोल्डर ओपन कर लिया है। इसके अंदर मैं अपने एप्लीकेशन कोड के ऊपर आ जाता हूँ। तो देखो यहाँ पे आपको दिखा रहा है ये एप्लीकेशन कोड है और यहाँ पे स्ट्रिंग में फंक्शन यूआरएल दिखा रहा है। मैं अपना यूआरएल यहाँ पे रिप्लेस कर देता हूँ जो मेरा है। ठीक, ये मैंने कर दिया। उसका मैं टर्मिनल पे आता हूँ और पहले मैं टर्मिनल करता हूँ क्लियर। इसके बाद मैं अपना एक कमांड यहाँ पे एग्जीक्यूट करूंगा, क्योंकि मुझे चाहिए जेसन फॉर्मेट में हम लोग उसको डिस्प्ले करने वाले हैं। सो डॉट नेट एड पैकेज, पैकेज का नाम है न्यूटन सॉफ्ट डॉट जेसन। ठीक है, तो जो ये है ये कन्वर्ट करेगा किसके अंदर, जेसन के अंदर। अपने को ये पैकेज चाहिए। ठीक है, तो ये पैकेज हम इंस्टॉल करेंगे, ऐड करेंगे पहले। तो ये मैंने कमांड चला दी है एप्लीकेशन फोल्डर के अंदर डायरेक्टली, मुझे एप्लीकेशन के अंदर चलानी चाहिए। तो मैं सीडी करता हूँ, मेरी जो एप्लीकेशन है लर्निंग ऐप उसके अंदर चलाते हैं इसको, कमांड को।
तो देखो ये हो गया ऐड यहाँ पे। जैसे ये ऐड हो जाएगा, ये मेरी एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन को पहले मैं लोकली चेक करूंगा, तो राइट क्लिक करता हूँ, डीबग, न्यू इंस्टेंस पर चेक करते हैं। तो पहले हम डीबगिंग करेंगे लोकली सिस्टम के ऊपर, उसके बाद हम इसको डिप्लॉय करेंगे एज्योर के ऊपर। तो ये मैं डीबग कर रहा हूँ, ये लोकल होस्ट में ओपन हो गया मेरे एप्लीकेशन, और चेक करेंगे हम लोग कि एप्लीकेशन काम कर रही है या नहीं कर रही है। तो ये देखो यहाँ पे एप्लीकेशन खुलनी चाहिए, तो ये एप्लीकेशन खुल गई। डेटा सारा पब्लिश हो रहा है जो हमारे डेटाबेस के अंदर है। एप्लीकेशन में हमने कहीं पे भी डेटाबेस का कनेक्शन स्ट्रिंग नहीं डाला है, हमने एज अ फंक्शन का स्ट्रिंग डाला है, और एज अ फंक्शन के थ्रू ये कॉल हो रहा है हमारा डेटा। तो ये हमने लोकली सिस्टम पे चेक किया है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं चलता हूँ अपने पोर्टल के ऊपर और एक ऐप सर्विस बनाता हूँ यहाँ पे पहले तो, और उस ऐप सर्विस के अंदर हम क्रिएट करेंगे, इसको होस्ट करेंगे एप्लीकेशन को, जो हमारे अभी लोकल सिस्टम पे है। तो रिसोर्स ग्रुप में ले लेता हूँ एग्जिस्टिंग ऐप सर्विस का नाम दे देता हूँ संजय डेमो 204, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ .NET 6 LTS, रीजन हमारा सेम होगा सेंट्रल इंडिया, प्लान S1 ही लेके चल रहा हूँ मैं, और रिव्यू क्रिएट कर देता हूँ उसको। तो ये एप्लीकेशन हम डिप्लॉय कर लेते हैं यहाँ पे। इसी एप्लीकेशन के ऊपर हम पब्लिश करेंगे, मैं दिखा देता हूँ पहले जैसे ये होता है। एप्लीकेशन हो चुकी है डिप्लॉय, तो चलते हैं एप्लीकेशन के ऊपर, दिखा देता हूँ पहले आपको डिफॉल्ट URL एप्लीकेशन का, उसके बाद फिर हम अपना जो एप्लीकेशन है उसको डिप्लॉय करेंगे विजुअल स्टूडियो से। तो यहाँ पे अपने को डिफॉल्ट .NET का पेज मिल जाएगा, मैं ये कॉपी पेस्ट कर देता हूँ URL एप्लीकेशन का। तो देखो डिफॉल्ट .NET का पेज आ रहा है, ठीक है। अब चलते हैं विजुअल स्टूडियो पे। विजुअल स्टूडियो के ऊपर लेफ्ट हैंड साइड में आता हूँ मैं एज्योर के ऊपर, और यहाँ पे आता हूँ मैं अपने ऐप सर्विस में। तो ऐप सर्विस दिखा रहा है, राइट क्लिक किया इसके ऊपर और डिप्लॉय टू वेब ऐप ये सिलेक्ट किया, डिप्लॉय पे क्लिक किया। वेट कर लेते हैं, डिप्लॉयमेंट स्टार्ट हो जाएगी। तो ये पब्लिश हो रही है, जैसे ही पब्लिश हो जाएगी हमारी एप्लीकेशन जो ऐप सर्विस के ऊपर, हम इसको फिर वहां से भी टेस्ट कर सकते हैं। अभी हमने सिर्फ लोकली चेक किया था, लोकल सिस्टम के ऊपर यूजिंग लोकल होस्ट। तो डिप्लॉयमेंट सक्सीडेड। चलो चेक करते हैं फिर। अब मैं अपनी स्टैक को रिफ्रेश करता हूँ, साइट अंडर कंस्ट्रक्शन आ गया क्योंकि डिप्लॉयमेंट चल रही है, डिप्लॉयमेंट हो चुकी है ना। रिफ्रेश करते हैं, कुछ सेकंड्स लेगा ये, क्योंकि हमने अभी डिप्लॉयमेंट की है विजुअल स्टूडियो से। तो एप्लीकेशन पब्लिश हो गई है देखो, और मेरी कोर्स की रेटिंग दिखा रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग एजो फंक्शन का यूज करते हैं। आई होप अब एजो फंक्शन आप लोगों को क्लियर होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।